सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे। चैप्टर 7 का नेम क्या था आपका? फ्रैक्शंस। क्लियर। फ्रैक्शन में हमने एक्सरसाइज 7.5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.6। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक हमें बेसिक कंसेप्ट है जो जानना पड़ेगा। उसकी वजह से आप पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, जिसका नेम है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। क्लियर। तो ये सारी एक्सरसाइज मेरी एक एक कंसेप्ट पर डिपेंड है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। क्लियर। तो चलो हम डिग्री ऑफ क्लोजनेस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे कंप्लीट। देखो तो देखो बच्चों, डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता क्या है। सबसे पहले हमारा डिग्री ऑफ क्लोजनेस हम जनरली फ्रैक्शंस के बीच में निकालते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस हम फ्रैक्शंस के ही बीच में हमेशा निकालते हैं। अब क्या होता है उसमें, देखिए सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल लेकर के समझे तो ज्यादा बेहतर से हमें समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक है 5/6 और एक है 3/6। क्लियर। इनके बीच की हमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये दोनों कौन से फ्रैक्शंस है? लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम रहता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस वालों का डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकालेंगे। तो इसमें करना क्या रहता है हमारे लिए कि देखो इसमें से ये वाली वैल्यू जो 3 जो है वो हमारा छोटा है और 5 जो है वो हमारा बड़ा है। तो अगर हमारी वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो, तो सिंपली आप कहीं रफ पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा, अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया भी तो ये 1 मार्क्स का आएगा। क्लियर। तो इसकी बाय प्रोसेस करने की हमें जरूरत नहीं रहती है। तो आप साइड में पहले क्या कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर इनका क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर को आप माइनस कर दो बस। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को बस माइनस कर दो, तो आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेस आ जाएगी। मींस न्यूमरेटर मेरा क्या है, 5 - 3 आप कर देंगे ना तो कितना आएगा, 2। क्लियर। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या आ गई हमारी? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ये आ गई मेरी 3। क्लियर, सॉरी 2, माइनस करने के बाद 2 आया ना मेरा, तो मेरा 2 आ गई डिग्री ऑफ क्लोजनेस। बस इतना ही करना है आपके लिए। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर वाली, उनको माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेस। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल, ये तो मुझे लगता है ओरली बता सकते हैं इनका आंसर। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शंस है, तो ऊपर वाली वैल्यू को बस माइनस कर दो। तो 7 कहीं साइड में करते हैं। 7 में से देखो एक 7 है एक 3 है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 4। तो इसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितनी आ गई? डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस आ गई हमारी इसकी 4। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमने सारे लाइक टर्म्स ले लिए। अगर कोई एक एग्जांपल ऐसा आ गया जिसके अनलाइक टर्म्स हैं, देखो ये अनलाइक टर्म्स है ना, मींस अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हमें इसको लाइक फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे। क्लियर, लाइक फ्रैक्शन मुझे इसका बनाना पड़ेगा। तो 5/9 तो मेरा क्या है ये नंबर है, और इसको देखो लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए हमें करना क्या रहता है, इन दोनों का एलसीएम लेना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 9 and 3। जब एलसीएम आप निकालोगे 9 और 3 का, तो 9 आएगा आपका एलसीएम। क्लियर। तो 5/9 तो हमारा लिखेंगे हम 5/9, और नीचे हमारा ऑलरेडी 9 है, तो हमें 9 से क्या कर देंगे, मीन्स 9 1 जा 9, तो हम मीन्स 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 ही रहे, तो वो 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 1 जा 9 और 5 1 जा 5 हो जाएंगे। सेकंड जो है मेरा वो 1/3 है, तो मैं 1/3 लिखूंगा। 1/3 के लिए मैं फिर से 1/3 लिखता हूँ। अब मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 9 आ जाए, क्योंकि मुझे नीचे 9 लेकर के आना है। क्लियर। तो मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 3 3 या 9 होता है, तो 3 से जो मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वही नंबर मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर। तो अब 5/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/9 ही, और 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/9। ठीक है, तो देखो फिर मेरे ये दोनों नंबर किस में कन्वर्ट हो गए, 5/9 एंड 3/9 में। क्लियर। अब देखो मेरे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं ना, डिनोमिनेटर दोनों मेरे 9 हो चुके हैं। तो अब मैं बहुत ही इजीली डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकाल सकता हूँ न्यूमरेटर की दोनों वैल्यू माइनस करके, न्यूमरेटर की दोनों वैल्यू माइनस करके। तो 5 में से 3 माइनस करूंगा तो 2 आ गया।
तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितनी आ जाएगी मेरी, डिग्री ऑफ क्लोजनेस मेरी आ गई 2। क्लियर है। तो हमने एक अनलाइक फ्रैक्शंस के भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकालनी सीख ली। अगर देखो लाइक फ्रैक्शंस होंगे तो ऊपर ऊपर वाली वैल्यू को सीधा माइनस कर दो। क्लियर। और अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे वो हमने देखा भी एलसीएम वगैरह ले करके। क्लियर। और फिर जैसे ही हमारा ये इस तरीके के फॉर्म में आ जाता है तो ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। तो इन दो तरीके से आप डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकाल सकते हैं। क्लियर। तो चलो बच्चों अब हम अपने एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में देखो जो मैंने एग्जाम्पल से आपको अभी समझाया है वो हमारे एक्चुअली क्वेश्चन ही थे। क्लियर। तो देखो 5/9 और 2 1/3, 5/9 to 1/3 ये देखो मैंने ऑलरेडी लिख चुका है। तो इसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या आई थी हमारी 2। तो आप ये पूरा सॉल्यूशन इसमें लिख सकते हो। दूसरा था 5/6 to 3/6, 5/6 to 3/6 ये हमारा 5/6 to 3/6, इसका भी मैंने डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितनी निकाल दी थी 2। तो इसका आंसर हो गया हमारे सेकंड वाले का। थर्ड वाला देखते हैं 4/5 to 1/5, आई थिंक इसका हमने नहीं किया है। 4/5 to 1/5, चलो इसको हम कर लेते हैं 4/5 सी वाला पार्ट। क्लियर। तो सी वाला पार्ट है 4/5 to 1/5। तो ये अगेन हम यहाँ देखें तो देखो बच्चों डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। तो सिंपली हमें न्यूमरेटर को माइनस कर देना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या आ गई इसकी, आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगी इसकी बच्चों, 3 आ जाएगी। क्लियर। और अगर हम डी वाला पार्ट देखें तो डी वाला पार्ट देखो 7/8 और 3/8, 7/8 3/8 हमारा ये है। इसके आंसर क्या आया था बच्चों, 4 आया था। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 तो यही हो गया कंप्लीट समझाते समझाते। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन 2 देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्या लिखा हुआ है इसको हम रीड करते हैं। इसमें लिखा है इज 3/8 क्लोजर टू 1/2 और 1/4। कह रहे हैं 3/8 किसके ज्यादा क्लोज है, 1/2 या फिर 1/4 के। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकालेंगे 3/8 और 1/2 की। फिर हम डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकालेंगे 3/8 और 1/4 की। और जिसकी भी कम वैल्यू आएगी वो ही उसके ज्यादा क्लोज होगा। क्लियर। तो ये हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस 3/8 और 1/2 की। क्लियर। 3/8 एंड 1/2 के बीच में। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम देखें तो डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो पहले हमें सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो जब 8 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो 8 ही आएगा। क्लियर। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 2 इज 8, ये आप एलसीएम निकाल सकते हो। फिर मैं वापस ये 3/8 लिखूंगा। क्लियर। अब और एंड 1/2 लिखूंगा। क्लियर। अब नीचे मुझे क्या एलसीएम मेरा 8 आया, इसलिए मुझे नीचे 8 ही बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 8 ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो मेरा ऑलरेडी 8 है, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और नहीं भी करूँ तो भी चल जाएगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8 बन जाएगा मेरा, तो 2 4 जा 8। अब नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करूंगा। अब ये 3 बन जा हो जाएगा मेरा 3 और 8 बन जा हो जाएगा मेरा 8। तो 3/8 मैं लिखूंगा। क्लियर। तो 3/8 मैंने लिख दिया एंड 1 4 जा 4 और 2 4 जा 8। अब देखो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो अब सिंपली मुझे न्यूमरेटर को माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 1। ठीक है। तो 3/8 और 1/2 के बीच की डिग्री ऑफ क्लोजनेस मेरी कितनी आई, 1। अब मैं निकालूंगा डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ 1/2 एंड 1/4। क्लियर। 1/2 और 1/4 के बीच में हम निकाल के देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो 1/2 एंड 3/8, सॉरी मैं इसके और इसके बीच में निकालूंगा ना। अभी 3/8 1/2 के बीच में निकाली, अब मैं 3/8 और 1/4 के बीच में निकालूंगा, क्योंकि इन दोनों में से हमें बताना है ना कि जिस किसके ज्यादा वो क्लोज है। तो सॉरी मैंने यहाँ पे 1/2 और 1/4 से आपको कंफ्यूज ना हो गए हो। तो चलो 3/8 लिखते हैं एंड 1/4। अगेन मेरे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 इज 8। एलसीएम निकालोगे तो 8 आएगा। फिर मैं 3/8 लिख दूंगा एंड 1/4 लिख दूंगा।
ये 8 ऑलरेडी है, नीचे को मुझे जो एलसीएम आता है वही बनाना पड़ता है मुझे डिनोमिनेटर में, तो इंटू 1। 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए 2, तो इधर पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 8 1 जा 8 एंड 1 2 जा 2 और 4 2 जा 8। अब मुझे बताओ इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, अब मेरे डिनोमिनेटर सेम बन गए तो न्यूमरेटर को माइनस करना पड़ते हैं ना, तो 3 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। तो इसकी जो मेरा पहला था इसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या आई थी 1, और ये सेकंड वाले की भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या आई 1, तो बोथ आर इक्वली क्लोजर टू 3/8 है ना, तो बोथ आर इक्वली क्लोजर। तो हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं हम, आंसर क्या लिख सकते हैं, बोथ 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 मतलब दोनों इक्वली क्लोजर है ना, क्योंकि दोनों की डिग्री ऑफ क्लोजनेस हमारी 1 ही आई है। बी वाला पार्ट कर लेते हैं, चलो उससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम 7/16 और 1/2 के बीच की डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकालेंगे, उसके बाद 7/16 और 1/4 के बीच की निकालेंगे ना, और उससे हमें पता चलेगा कि ये किसकी ज्यादा क्लोज है। क्लियर हो रहा है, चलो देखो पहले हम 7/16 एंड 1/2 के बीच की निकालते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो सबसे पहले हमें इनको लाइक फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम किसका, 16 एंड 2 का, तो ये आ जाएगा आपका 16 ही जब आप निकालोगे। क्लियर, तो 7/16 लिखेंगे हम, है ना, एंड 1/2 लिख देंगे। अभी नीचे मुझे 16 बनाना है दोनों साइड, तो मैं 16 तो ऑलरेडी है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को मैं 8 से करूंगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, है ना। तो नीचे मुझे 16 बनाना है तो नीचे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही मैं ऊपर भी करूंगा। क्लियर है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो 7 1 जा 7, 16 1 जा 16 एंड 8 1 जा 8, 2 8 जा 16। क्लियर, तो अब 7 और 8, अब देखो मेरे डिनोमिनेटर सेम बन गए, तो ऊपर के वैल्यू को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इन दोनों वैल्यूज की डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितनी आई, 1। अब चलो हम सेकंड वाले का निकाल के देख लेते हैं। सेकंड वाले का निकालेंगे तो दो वैल्यूज कौन सी है मेरी, एक 7/16 है और दूसरी है 1/4। तो 7/16 और 1/4, पहले ये भी अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो हम इनको पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 4, दोनों का एलसीएम लो तो आएगा 16। अगेन हम 7/16 लिख देंगे एंड 1/4। क्लियर, 16 तो ऑलरेडी है इसलिए मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं किसी 16 बन जाए 4 4 जा 16, तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 1 जा 7, 16 1 जा 16 एंड 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब दोनों देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ऊपर वाली वैल्यू को जब मैं माइनस करूंगा, 7 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। तो अब मुझे आप बताओ, एक वैल्यू आई है हमारी 1 और एक वैल्यू आई है मेरी 3। क्लियर, तो कौन ज्यादा क्लोज कहलाया, कौन ज्यादा क्लोज होगा, तो 1/2 ज्यादा क्लोज होगा, है ना, किसके, 7/16 के। 1/2 इज मोर क्लोजर। क्लियर है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट चलो लिख ही देते हैं आंसर में, हम आंसर तो इसमें लिख देते हैं 1 किसका था हमारा, 1/2। सो 1/2 या फिर ऐसे लिख सकते हैं 7/16 इज क्लोजर टू 1/2 देन 1/4। ओके, 1/2 ज्यादा क्लोजर है 7/16 के बजाय 1.4 के, ये 1/4 के। और इसमें भी चलो, इसमें भी हम आंसर लिख देते, बोथ की जगह हम और अच्छे से आंसर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और अच्छा आंसर। तो 3/8 इज क्लोजर, 3/8 इज इक्वली क्लोजर। ए वाली पार्ट का मैं बता रहा हूँ, सही तरीके से हमें अगर आंसर लिखना चाहे, इक्वली 3/8 इज इक्वली क्लोजर टू, दोनों के इक्वली क्लोजर है ना, 1/2 एंड 1/4। आई थिंक 1/2 और एंड 1/4 है ना, ये इक्वली क्लोजर हो गया, और ये हो गया मेरा 1/2 ज्यादा क्लोजर है ना।
इज क्लोजर टू, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट और डी पार्ट जो है हमारे ये इसी तरीके से सेम प्रिंसिपल पे बेसिस है, तो आप खुद से ट्राई करना। डिग्री ऑफ क्लोजनेस हमने ऑलरेडी सीख लिया है क्या होता है। तो इस तरह से बच्चों ये वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हुआ। एक्सरसाइज 7.6 हमारा हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम 7.7 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।